है मीडिया टेक की वो मिस ना हो। और इसी के साथ साथ अब हम अपनी देनी है यानी कि स्कैटर फाइल MT की थी, तो ये हमारे पास मीडिया टेक की फाइल आ गई। तो इसमें आपने बूट लोडर और ब्लॉक बूट लोडर ये आप बेसिकली यूज नहीं और 5 ये कर सकते हैं एंड्रॉइड। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अनलॉक टूल की सीरीज में मीडिया टेक के सेटअप को देखेंगे और देखेंगे कि मीडिया टेक में कौन कौन से फीचर अनलॉक टूल ने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी लॉन्ग भी हो जाएगी, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई चीज़ इस टैब की जो अनलॉक टूल में दी गई है मीडिया टेक की वो मिस ना हो। और इसी के साथ साथ अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मीडिया टेक में बेसिकली 3 टैब्स दी हुई हैं, जिसमें आपके पास फ्लैश है, फ्लैश के बाद मेटा है और मेटा के बाद MTK यूनिवर्सल है। तो फ्लैश में बेसिकली आपने जस्ट नॉर्मली फ़ोन सेलेक्ट करना है। अपना फ़ोन सेलेक्ट करने के बाद यानी यहाँ पे आपने करना है सिलेक्ट ब्रांड, अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपने ब्रांड का मॉडल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल पुट कर देनी है, यानी कि स्कैटर फाइल। MTK की जो फाइल है वो होती है स्कैटर, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो CPU दिया हुआ है यहाँ पे, उसकी फाइल का नाम होता है आपके पास प्रोग्राम फाइल या XML फाइल। और आपने सबसे पहले यहाँ पे फाइल दे देनी है। मेरे पास यहाँ पे फाइल मौजूद है, एक रैंडम तौर पे मैंने आपके लिए डाउनलोड की थी। तो ये हमारे पास मीडिया टेक की स्लैश फाइल आ गई। तो इसमें आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इन फाइल्स को आपने नहीं चेक अनचेक करना, जो चेक हैं ऑलरेडी उन सबको आपने चेक रहने देना है और उसके बाद आपने फ्लैश कर देना है। यहाँ पे देखें रीलॉक बूट लोडर और ब्लॉक बूट लोडर ये आ गया, सेफ फॉर्मेट आ गया, MI का अकाउंट आ गया, वो रीसेट कर सकते हैं, या कस्टम DA फाइल आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं ऑथ फाइल के साथ। तो बेसिकली ऑथ फाइल या प्री लोडर फाइल ये क्या होती है, इनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास आ गया मेटा मोड। तो मेटा मोड अब बेसिकली यूज नहीं होता, ये पुराने फोनों के लिए यूज होता था आपके पास ज्यादातर। अब आपके पास ज्यादातर आ गया है ब्रोम मोड, वॉल्यूम अप डाउन या प्री लोडर मोड आ गया है। जैसे आप फोन था आपके पास A5s मॉडल था आपके पास, अक्सर आपके पास वीवो के या ओप्पो के फोन आते थे मीडिया टेक के, तो आप रीसेट करें तो वो डेड हो जाते थे। तो उसका मसला यही है कि वो प्री लोडर फाइल आप उसमें जब तक पुट नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, उन फोन्स को डेड ही करता रहेगा, चाहे आप उसको अनलॉक पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं तब भी सॉफ्टवेयर में। तो बेसिकली आपने मेटा मोड को यहाँ पे यूज नहीं करना, क्योंकि ये पुराना वर्जन था। नया जो है वो ब्रोम मोड में या प्री लोडर मोड में फोन अब आपके अटैच होते हैं। तो अगर आपने फिर भी करने हो तो यहाँ पे बूट मोड में कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट EMC देख सकते हैं, या अगर UFS लगा है तो उसके हिसाब से, और फैक्ट्री रीसेट 4 और 5 ये कर सकते हैं। एंड्रॉइड आगे वर्जन दिए हुए हैं। अब MTK यूनिवर्सल ये आपका मेन है, यहाँ पे इसके थ्रू आप यहाँ पे फ्लैशिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। अब इसमें जो आपके पास सिलेक्शन है या ब्रांड है वो बेसिकली ऑटो पे हैं सब। आपने मीडिया टेक की सीरीज देखी और जस्ट यहाँ पे आके अपना फोन फ्लैश कर लिया। अब वो जो प्री लोडर की मैं बात कर रहा था कि प्री लोडर फाइल आपने देनी है और उसके बाद फोन को रीसेट करना है, वो आपने बेसिकली देनी है इस जगह पे। यहाँ पे सबसे पहले आपने, या आपके पास मॉडल दिए गए हैं, इन मॉडल्स को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैंने कहा वीवो का V15। अब इसमें जो ज्यादातर मॉडल आते हैं, वीवो का 12 हो गया या 17 हो गया, 21 हो गया या 15 हो गया या A5s हो गया। तो ये ज्यादातर जो मॉडल है आपके पास वो इनमें आते हैं। अब प्री लोडर की फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, वो गूगल से मिलेगी, वरना अनलॉक टूल की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अगर आप आए तो अनलॉक टूल की मेन पेज पे आ जाएं आप, और यहाँ पे आप देखें तो आपको फाइल दी हुई है प्री लोडर्स की। अब यहाँ पे देखें बूट रैम डिस्क की फाइल्स है, और यहाँ पे आए तो डाउनलोड ड्राइवर्स फॉर ब्रांड आ गया, और उसके बाद अनलॉक टूल का लिंक दिया हुआ है। जैसे अभी हम एक किसी को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे बेसिकली फाइल्स का ऑप्शन मौजूद होता है। ये मीडिया फायर का लिंक खुल गया जी, यहाँ पे बिल्कुल आपके पास फाइल्स का ऑप्शन मौजूद होता है। ये देखें Vivo Y21 का आ गया प्री लोडर, 67 की IC लगी हुई है, ये भी आ गया। और यहाँ पे Y12 और Y15 का भी प्री लोडर फाइल आपको दी गई है। तो ये प्री लोडर फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर बाकी मॉडल्स की इसमें ना हो तो आप गूगल पे जाके प्री लोडर फाइल लिखेंगे तो आपको फाइल आ जाएगी, और उसके बाद आप उस फोन का FRP या फैक्ट्री रीसेट अगर
अगर करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। अब आप आएंगे यहाँ पे स्कैटर फाइल पे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने का तरीका बड़ा ही आसान है, वही तरीका है। ये देखें फाइल आपके पास मुकम्मल आ चुकी है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो रिपार्टीशन, इंटरनल स्टोरेज को ठीक करना हो वो कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑल इसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मवेयर इन्फो आ जाएगी। MI का फोन है तो MI क्लाउड चेक हो जाएगा। और प्री लोडर ऑथ अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने फोन सेलेक्ट कर देना है ताकि उसको पता चल जाए, और उसके बाद आप यहाँ पे फोन को फ्लैश कर लें। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑथ बेसिकली या ऑथ बाईपास जो है वो बेसिकली आपके पास तमाम जितने भी मीडियाटेक मॉडल्स हैं उनमें यूज होता है आपके पास। जैसे आपके पास MI अकाउंट बाईपास करना हो तो उसके लिए भी आप यूज करते थे ऑथ की फाइल्स। और वीवो के मैंने आपको बताया बहुत सारे फोन जैसे 12 या 15 इनमें भी आप रीलोडर फाइल देके उस फोन को अनलॉक प्रॉपरली कर सकते हैं। बेसिकली ये पहले मीटा मोड में आते थे फोन, लेकिन अब मीटा मोड से हटाकर वो ब्रोम और प्री लोडर मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी A5s, ये पहले शुरू में आया था तो मीटा में होता था, लेकिन अब आप सास्ता ये आपके पास ब्रोम और प्री लोडर मोड में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास टैब्स दी हुई, एक स्पेशल है और एक जेनरिक है। सबसे पहले हम स्पेशल में आते हैं तो यहाँ पे ओप्पो की आईडी अरेज कर सकते हैं या रीसेट जो भी कह लें। उसके बाद फिक्स DL, अक्सर फोन को फ्लैश या रीसेट करने के बाद उसकी स्क्रीन पे आ जाता है फिक्स DL मोड, तो उसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। रिमूव डेमो ये नहीं होता बेसिकली यहाँ पे। फिक्स कन्वर्ट इसका भी इतना कोई काम खास नहीं है। और डिसेबल OTA ये वही आपके पास जो अकाउंट है ओप्पो का, उसको अगर मुकम्मल तौर पे आपने खत्म करना हो तो वो करेंगे। IMEI चेंज इसकी जरूरत नहीं है आपको। रिमूव डेमो, डिसेबल OTA, MI अकाउंट आ जाए Xiaomi के फोन, डिसेबल MI क्लाउड और फिक्स करप्शन इसकी जरूरत नहीं है। डाउनग्रेड फोन को करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। KG लॉक जो नॉक्स गार्ड सिक्योरिटी है आपके पास सैमसंग फोन की, उसको अगर करना चाहें तो वो देख सकते हैं। चेंज OEM हार्डवेयर का ऑप्शन है ये, तो यहाँ पे आप फिक्स टेस्ट डिवाइस वीवो के फोन्स को टेस्ट कर सकते हैं। और रिमूव ID हार्डवेयर, यानी कि आपके पास जो भी फोन है उसकी अगर हार्डवेयर ID जैसे वो साथ देखें तो यहाँ पे थंब का निशान है, इसका मतलब है फिंगरप्रिंट जो आपका फोन में लग जाता है, अगर वो रिमूव करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हो गया तो ठीक, वरना ऐसे फोन्स को आप रीसेट करें तो आप उनका पासवर्ड जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। इतने लंबे झंझट में यहाँ पे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपका ये जो कोर्स है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। इसमें जो मेन आपकी काम है वो फ्लैशिंग, अनलॉकिंग या रिपेयरिंग है। फ्लैशिंग में आपके पास फोन को प्रॉपरली फ्लैश क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अनलॉक करने के लिए MTK में आपके पास रीलोडर फाइल्स या ऑथ फाइल्स यूज होती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। और FRP, और इसके बाद आपके पास जो MI के फोन है उनका क्लाउड ये कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये मेन चीजें हैं, इन्हीं पे आपकी वर्किंग होती है ज्यादातर मार्केट में, और इन्हीं पे आपने ज्यादातर काम करने होते हैं मार्केट में बैठकर, और इन्हीं के रिलेटेड आपके पास इश्यूज आते हैं। तो स्पेशल के बाद जो दूसरा है आपके पास वो है जेनरिक, बैकअप NV, रिस्टोर NV, रेज NV, IMEI के ऑप्शंस हैं ये। आप बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, और IMEI को रिपेयर करना चाहें तो वो अगर आप काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत आपको नहीं है। फॉर्मेट डेटा हो जाएगा। इरेज FRP, ऑरेंज MSG है, इसकी इतनी है जरूरत नहीं है आपको, ये कोई नई चीज है इसमें, इसको हम आगे चल के देखेंगे ऑरेंज MSG क्या है। और इसके बाद अनलॉक बूट लोडर है, और सेट बूट स्लॉट, फ्लैश कर लें, ऑथ बाईपास करनी हो, ये ज्यादातर मैंने आपको बताया MI क्लाउड जब आप रिमूव करेंगे तो आपको यूज आएगा। और फोर्स ब्रोम या आ गया। तो बेसिकली इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो इसकी फ्लैश के ही हैं मेन, तो यहाँ पे आप आके कर सकते हैं। अपने फोन की DA फाइल दे दें, तो DA फाइल जब आप देंगे तो उस फोन का आप इजीली जो है सिलेक्शन करवाना चाहें, या DA फाइल आपकी डाउनलोड एजेंट की जो फाइल होती है वो दे के तो फोन आपका प्रॉपरली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप काम कर सकते हैं। और अगर प्री लोडर फाइल देनी हो तो वो यहाँ पे आप ऊपर पुट करेंगे और ये फाइल आपको अनलॉक टूल से अदरवाइज नॉर्मल वेबसाइट पे जाके भी इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पे लास्ट में एक चीज आपके पास फॉर्मेट डेटा पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो लेटेस्ट फोन है उसके लिए आपके पास अब यह ऑप्शन इन्होंने रख दिया है क्विक फॉर्मेट, इसको आप यूज करें। और आपके बहुत सारे फोन जो यहाँ पे पहले कनेक्ट नहीं होते थे प्रॉपरली, वो इस मेथड से यहाँ पे उनको फॉर्मेट कर देगा। और अगर FRP करना चाहें तो वो पहले से यहाँ पे टिक है, तो आपको इलादा से FRP करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आपने बेसिकली रखना है क्विक फॉर्मेट पे, और इससे आपके बहुत सारे फोन जो है वो फॉर्मेट हो जाएंगे। और अगर FRP तोड़ना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस यहाँ पे रन करना शुरू कर देगा। तो ये आपके पास मीडियाटेक की टैब जो कि अनलॉक टूल में मौजूद है, इसमें जो मेन ऑपरेशन है वो आपका MTK यूनिवर्सल के अंदर ही आता है, जिसमें आप फ्लैश की फाइल यूज करते हैं, और साथ अगर प्री लोडर अनलॉकिंग पर्पस के लिए यूज करें तो वो कर सकते हैं। DA फाइल यूज कर सकते हैं, इसी के साथ ऑथ बाईपास की फाइल यूज कर सकते हैं MI क्लाउड के लिए। और मेटा का मैंने आपको बताया ये पुराने
पुराने फ़ोन्स के या पुराने सेटअप्स के मुताबिक था, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब ब्रोम ने और प्री लोडर ने ले ली है। और उसके बाद फ्लैश ओल्ड में आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फ्लैश फाइल पुट करके फ़ोन को फ्लैश करवा सकते हैं। तो बेसिक जो मेन काम था आपके पास वो यहाँ पे MTK यूनिवर्सल के अंदर था, जो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली जो हमारी वीडियोस हैं ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती हैं, आप तक इस चीज़ का नॉलेज या इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि अनलॉक टूल की सीरीज़ कहाँ तक और क्या क्या फीचर्स दे चुकी है। तो बाकी जब आप मार्केट में बैठे काम करें तो उस लिहाज से जब आप ग्रो करेंगे तो अपर लेवल तक भी आप जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।